अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी कीमा नान की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत लजीज और देखने में देखिए कितनी खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े की बनती है। 1 कप गर्म पानी लेंगे, यीट्स लेंगे 14 ग्राम, चीनी है 1 चम्मच, और इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक ये अच्छे से फूल जाए तब तक वेट करेंगे। 10 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से फूल चुकी होगी, तो ये सही है। अगर फूलेगी नहीं तो फिर नान बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो नमक डाल देंगे, नीम गर्म दही है मेरे पास, तेल है वो डाल देंगे और मिक्स करेंगे। आधा कप हम दूध डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डालेंगे, लेकिन ना पड़ी तो नहीं डालेंगे। नीम गर्म दूध है, आधा किलो आटा है। सब कुछ मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। बिल्कुल नरम आटा गूंदना है, वरना नान अच्छे नहीं बनेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे भी नरम गूंदेंगे आटे को, तो आपके नान बहुत मज़ेदार से अच्छे से बनेंगे। सिर्फ थोड़े से टाइम में आटा गूंद जाएगा, कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। देखिए आपको नज़र आ रहा है कितना नरम आटा है। तो बस अब इसको मैं पानी हाथों को लगा के अच्छे से गूंद लूँगी। तो चलिए आटा गूंदने तक आप देखिए, फिर मैं आटा गूंद के आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। आटा गूंदने में मुश्किल आ रही हो तो बार बार हाथों को थोड़ा सा गीला कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा आटे को नहीं गूंदना, बस 3-4 मिनट बस हम गूंद के तो इसको रेस्ट दे देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए दे दें तो बेहतर रहेगा, आपके नान ज़्यादा अच्छे बनेंगे अगर आप 1 घंटा वेट कर लेंगे। लेकिन अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तब भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको रेस्ट देते हैं, वेट करते हैं, और तब तक हम कीमा बनाएंगे। अब इसको अच्छे से मैं ढाँप दूँगी और हम बनाएंगे इसकी फिलिंग। आटा हमारा रेडी हो चुका है, तो अब मैं फ्रेश लहसुन को काट लूँगी। लहसुन को हम बहुत बारीक बारीक काट लेंगे, कूटना नहीं है, कटा हुआ लहसुन ही डालेंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए जी, लहसुन हमारा कट चुका है, इतना ही बारीक हमें चाहिए। अब हम लेंगे पैन और उसमें 2 चम्मच हम डालेंगे ज़ैतून का तेल। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और जो हमने लहसुन काट के रखा था वो डाल देंगे। 1-2 सेकंड, चंद सेकंड चलाएंगे। उसके बाद डाल देंगे इसमें ज़ीरा। हमने लहसुन को कलर चेंज नहीं करने देना और ना इसको जलने देना है, वरना टेस्ट वो नहीं आएगा जो मैं चाह रही हूँ आपको देना। कच्चा कच्चा लहसुन ही रखेंगे, और साथ ही अच्छे से धो के मैंने कीमा रखा हुआ था वो डाल देंगे। बहुत प्यारा सा कीमा है, इसमें चर्बी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिए, लेकिन हम चर्बी वाला कीमा नहीं इस्तेमाल करते, तो मैंने अच्छा सा कीमा लिया है जिसमें चर्बी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। कीमा हमारा भुन चुका है। अब हम डालेंगे नमक, मिर्च और चिली फ्लेक्स हैं वो डाल देंगे, और इसको फिर 1-2 मिनट भूनेंगे। फुल फ्लेम है मेरा, तेज़ आंच पे ही हमने इसको पकाना है जल्दी जल्दी। तो चंद मिनट में ही ये बन जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो कीमा हमारा भुन चुका है। अब हमने 2 टमाटर लिए थे बड़े बड़े, उनका पेस्ट बना लिया था पानी डाल के, वो डाल देंगे इसमें। टमाटर का पेस्ट आपने फ़्रेश ही डालना है, डिब्बे वाला नहीं डालना, क्योंकि फ़्रेश चीज़ों से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जो मैं आपको देना चाह रही हूँ। 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। उसके बाद देखिए कि मैंने अपना ऑयल छोड़ दिया है, अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसको दरमियान से जगह बनाएंगे, और एक बड़ा सा प्याज जो मैंने काट के रखा था वो डाल देंगे, और उसको दरमियान में चंद सेकंड के लिए भून लेंगे। हम बस उसको हल्का सा भूनेंगे। बस थोड़ा सा ही कलर चेंज होगा तो हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे, और सूखा कूटा धनिया डाल देंगे, जो कि बहुत मज़े का लगेगा नान के अंदर। और फिर इसको मिक्स करेंगे। आंच हमारी अभी भी फुल ही है, नीचे फुल आंच पे ही मैंने सारा बनाया था ये। अब डालेंगे इसमें लंबी वाली शिमला मिर्च जो होती है, वो कड़वी नहीं होती, लेकिन वो डाल देंगे, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, वो डाल दी मैंने। और अब डाल देंगे हरी मिर्चें।
रेड मिर्चें मैंने बहुत कम डाली हैं क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्चों का टेस्ट देना है। तो ये तकरीबन रेडी हो चुका है। अब डाल दिया है मैंने इसमें फ्रेश धनिया। तो जो हमने सब्जियां और प्याज वगैरह डाला है उनको हमने बहुत नहीं पकाना, कच्चा पक्का रखना है। तो देखिए ये हमारा कीमा रेडी हो चुका है। बहुत प्यारी सी शक्ल, बहुत प्यारा सा आपको नज़र आ रहा है, कितना अच्छा सा बन चुका है। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं और अब हम नान की तैयारी करते हैं। तो आटा हमारा रेडी हो चुका है। देखिए कितना फूल चुका है आटा। तो बस ऐसे ही जब तक फूल जाए तब आपने इस नान बनाने हैं, तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा इसका। तो आपको लगेगा कि आप बेकरी वाले नान खा रहे हैं, बिल्कुल घर के बने नहीं लगेंगे। इंशाल्लाह इतने मज़ेदार होंगे। थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन बहुत मज़े के नान बन जाएंगे आपके। 2 नान बनाऊंगी मैं बहुत बड़े बड़े। एक साइड से आपने थोड़ा सा बड़ा पेड़ा रखना है जो हमने नीचे डालना है, और अगली वाली साइड पे मैंने थोड़ा सा पेड़ा छोटा रखा है। थोड़ा सा ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं। तो हम ऐसे 4 पेड़े बना लेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। नरम हाथों से आपने इसको बहुत नहीं दबाना, बस हल्के हाथों से पेड़ा बना लेंगे। एक पेड़ा हमारा छोटा है और एक बड़ा है। तो बड़े वाले को हमने नीचे डालना है और छोटे वाले को ऊपर। बड़ा पेड़ा पहले बेलेंगे। अब हम आधा कीमा इसके ऊपर डाल देंगे। जो हमने फिलिंग बनाई थी वो सारी इसके ऊपर आधी डाल देंगे, एक नान में आधी और एक नान में आधी। तो जितनी ज़्यादा फिलिंग होगी उतना ही मज़े का बनेगा। तो बस जल्दी से आप ऐसे कर लीजिए, फैला लीजिए सारे पे, और फिर इसको हम दूसरी रोटी को बेलेंगे और इसको शेप दे देंगे अच्छी सी। तो अगर इस नान में शेप की समझ ना आए तो दूसरे नान में शेप मैंने अच्छे तरीके से दिखाई है। तो 2 नान हम बनाएंगे, इसकी डिज़ाइनिंग मैं और करूँगी और उसको मैं और शेप दूँगी। दोनों की डिज़ाइनिंग मुख्तलिफ है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपको जो पसंद हो आप वो बना लीजिए। अब हम इसको देंगे शेप, जो कि पकने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। तो अच्छे से इसको दबा देंगे ताकि खुले नहीं पकते वक्त। आटा बहुत नरम है तो आप भी नरम ही गूंदिएगा। तो अब इसको मैं ऐसे शेप दे दूँगी, लेकिन दूसरे नान को जब मैं बनाऊँगी तो उस पर ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। तो आप प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। देखिए ऐसे करके आपने बनानी है इसकी शेप। मेरा कैमरा ज़रा दूसरी साइड पे था तो मैंने बाद में देखा कि शेप आपको सही नज़र नहीं आएगी, तो दूसरे नान पे मैंने दूसरी साइड पे बनाई है। तो बस ऐसे बना दीजिए। 1 चम्मच हम ऊपर दूध लगा देंगे, फ्रेश दूध है। तो ब्रश से फैला देंगे हम, इसमें अंडा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना। ये फैला देंगे और इसके बाद हल्का सा ऑयल लगाएंगे उसको प्यारा सा कलर देने के लिए। अंडा मैं इस्तेमाल नहीं कर रही इसमें। तो बस इसको भी फैला देंगे और ऊपर कलवंजी डाल देंगे। अगर आपको तिल पसंद है वो डाल लीजिए, अगर आपको कलवंजी पसंद है, लेकिन मैं कलवंजी ही डालूँगी क्योंकि इस पर कलवंजी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें अब मैं सुराख कर दूँगी ताकि नान ऊपर फूले नहीं। तो ये मैंने सुराख कर दी। एक नान मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं दूसरा, वैसे ही जैसे मैंने पहला बनाया है, ये दूसरा बना रहे हैं। इसको मैं थोड़ा दूसरा डिज़ाइन दूँगी। तो ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा है कि ऐसे मैंने शेप दी थी, तो आप भी ऐसे ही बना लीजिए। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं। तो जल्दी से हम इसकी शेप बना लेंगे। तो इसको डिज़ाइन करने का तरीका मैं दूसरा बताऊंगी आपको। दोनों ही प्यारे लगते हैं। एक ये वाला नान हो गया और उसको दूसरे को हम ग्लास से डिज़ाइनिंग करेंगे उसकी। एक गिलास ले लेंगे। तो बस ऐसे देखिए कितना प्यारी सी शक्ल आ गई। तो आपको जो पसंद हो, अब दोनों का अगर ये चाहते हैं तो दोनों का ये कर लें। कोई मेहमान आ जाए तो प्यारे लगते हैं। फिर वहीं से दूध लगाएंगे, उसके बाद फिर तेल लगाएंगे और कलवंजी डाल लेंगे। अगर इस पे आपका दिल है तो आप तेल भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अंडा मैंने बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं किया। कुछ लोग अंडा पसंद नहीं करते तो इस पर मैंने अंडा इस्तेमाल नहीं किया। अंडे के बगैर भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये हो चुका है हमारा दूसरा डिज़ाइन रेडी। अब मैं ओवन में रख दूँगी। 15 मिनट पहले ओवन को गर्म करेंगे अच्छे से, ठंडे में बिल्कुल नहीं रखना, वरना जो रिज़ल्ट मैं आपको कह रही हूँ वो नहीं मिलेगा। 15 मिनट पहले गर्म करेंगे और 15 मिनट में ये पक के रेडी हो जाएगा। तो देखिए कितना प्यारी सी शक्ल और कितना प्यारा सा नान हमारा बन के पहले वाला रेडी है। अब मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ। वैसे ही आपने दूसरा भी पका लेना है। देखिए दूसरे की शक्ल और ज़्यादा प्यारी आई है। तो आपने बताना है कौन सा आपको ज़्यादा दोनों में से प्यारा लगा। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा।
और ज़रूर ट्राई किया कीजिए। मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो मैंने सोचा ये बेकरी वाली चीज़ें आपको दूँ। ये मैं नान घर में बनाती हूँ तो इतने मज़े के बनते हैं और बहुत कम पैसों में बहुत टेस्टी, बाज़ार से बिल्कुल आधी से आधी कीमत पे बन जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी मैं आपको काट के दिखाऊंगी कितने मज़े के, और देखिए कितने नरम हैं। तो आप खाएंगे तो रोज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत टेस्टी बनते हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इतना टाइम भी नहीं लगा बनाने में। तो थोड़ी सी चीज़ों से अच्छे से समझिए और ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे लगे। देखिए कितने मज़े के, आ गया ना मुंह में पानी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। तो घर में बहुत मज़े मज़े की साफ़ सुथरी चीज़ें आप बना सकते हैं और जब दिल चाहे खा सकते हैं। तो ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। मैं आपके लिए बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो आप घर में बना सके वो लेके आऊँगी। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।